नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल धर्मपथ 9 पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पट्टी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज तिवारी, जो भाजपा नेता भी हैं, और हम इनसे जुड़ेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है माननीय। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आपका बहुत साल जो है संघर्षों में बीता और एक दौरान ये भी आया कि आप जेल में बहुत समय बिताया आपने, तो दौर कैसा रहा? वो दौर ऐसा रहा कि आपको इस चीज को मानना पड़ेगा कि आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा जी। और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए निश्चित रूप से आपको इस दौर में कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी जी। तो मैं अपने उस दौर को यही मान लेता हूँ कि जो अत्याचारियों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उन जिन गरीबों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ी थी हम लोगों ने, उस लड़ाई के फलस्वरूप जो हमें यातना मिली, जो परेशानी हुई, वो तो अत्यंत ही दुखदकारी थी जी। लेकिन उस दुख का अच्छा पहलू ये रहा कि जिन लोगों ने गरीबों मजलूमों के साथ अत्याचार किया था वो भी दंडित हुए जी। इसलिए उस कष्ट का मलाल कम रहा। मैं ये देखा हूँ कि आपकी लोकप्रियता न केवल प्रतापगढ़ में बल्कि हम जहाँ-जहाँ जाते थे, मतलब नोएडा में मैं काम किया हूँ, नोएडा में प्रतिष्ठित चैनल में काम कर चुका हूँ, तो वहाँ भी आपको लोग जानते थे। तो इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल हम लोगों की जो मुहिम थी जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लोगों की लड़ाई पूरे भारतवर्ष में थी। जी। पूरे भारतवर्ष में थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में एक खाद्यान्न घोटाला हुआ। जी, जी। उस घोटाले को उजागर करने के लिए हम लोगों ने देश के बहुत बड़े-बड़े जो भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने वाले लोग थे, सब लोग एकजुट होकर लड़े और हम लोग पूरे देश में भी जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात आती है, प्रमुख रूप से हम लोग सक्रिय रहते हैं। उसी का परिणाम है कि देश भर में जो लोग हैं, जिनको ये आशा रहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई न कोई तो लड़ेगा ही, वहां लोग हम लोगों को थोड़ा प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं, इसी वजह से लोग जानते हैं। मैंने एक चीज और देखा है कि जैसे अभी प्रतापगढ़ का मैंने जहां तक मैं अभी जा पाया हूँ, वहां अगर कोई मुझसे पूछता है कहाँ से हो भैया, तो मैं बताता हूँ कि नरियावा ग्राम सभा से हूँ, तो आपका नाम जरूर लेते हैं और ये पूछते हैं कि वो अगर यहाँ से हमारे तरफ से चुनाव लड़े तो जीत जाए। इसको कैसे देखते हैं आप? राजनीति एक अलग विषय है जी। हमारी सोच, हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उस सोच से प्रभावित हुए जी। जो उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने की, क्रांति पैदा करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। जी, बिल्कुल। उसी सोच से प्रभावित होकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर चले थे। मैं पहला आदमी था जिसने मई 2015 में बहुजन समाज पार्टी का जोनल कोऑर्डिनेटर रहते हुए जिसने ये मांग करी थी कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। योगी जी को तब आपने कर दिया था? 2015 में ही मैंने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कह दिया था जी, जिसका परिणाम रहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया था। अच्छा, उसी वजह से आपको बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया? तो हम लोग प्रभावित हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच से, जो समाज के अंतिम व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने का की उनकी धारणा थी। उस धारणा से प्रभावित होकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, उसकी सोच से जुड़े थे और परिणाम भी आप देख रहे हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति को जो आधारभूत सुविधाएं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी की सोच को जमीन पर उतारने का पूरा काम आदरणीय अमित शाह जी और योगी जी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप जैसे राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को राम मंदिर की, तो अभी इतना कार सेवक उसमें गोली भी खाए, कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति भी दी उस राम मंदिर के दौरान बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो इसे कैसे देखते हैं आप? ये हमको देखने का नजरिया हमारा जो भी हो जी, आप मूल रूप से अगर इसको मानिए तो ये सनातन धर्म की विजय है। बिल्कुल, सनातन धर्म की विजय है और समाज के हर उस व्यक्ति की विजय है जो भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने का मन बनाता है, उनका अनुसरण करता है। हर उस व्यक्ति की विजय है, हर सनातनी की विजय है और
अथक प्रयास, इतना संघर्ष इस मंदिर के लिए हुआ कि कुछ तो दिखा और कुछ नहीं दिखा। जो दिखा वो तो सब जानते हैं। उन अनदेखे पहलुओं की विजय है जो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, और निश्चित रूप से पूरा देश, पूरा विश्व, पूरे विश्व का हिंदू, पूरे विश्व का सनातनी इस राम मंदिर के निर्माण को लेकर गौरवान्वित है, आनंदित है और काफी प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा किसी और की सरकार में ये संभव नहीं था। 500 वर्षों का जो संघर्ष था, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही परिकल्पना है जो उन्होंने साकार कर दिया सनातनी हिंदुओं की सोच के लिए। जी, कुछ दिन पहले एक मौलाना का वीडियो वायरल हुआ था, जो उसमें वो कहते हुए पाए गए थे कि अभी राम मंदिर, मस्जिद टूट के राम मंदिर बना है, लेकिन हमेशा मोदी और योगी की सरकार नहीं रहेगी, हम पुनः जो है मंदिर ध्वस्त करके और फिर से बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनकी सोच है, ये उनके धर्म की सोच है। हम हिंदू धर्म से, जी, हमारा धर्म अपने मंदिरों की रक्षा करना जानता है। हम लोग अपने मंदिर, अपने धर्म की रक्षा करना जानते हैं। हम लोग अपने रीति रिवाजों को मानना जानते हैं। बिल्कुल। और हम लोग मुंह तोड़ जवाब भी देना जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी की सोच है। मेरा अपना मानना है कि ऐसे ही कट्टरवादी कुछ मुसलमान, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दुश्मन है, जो आए दिन ऐसे थोथा बयान दे करके समाज में हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। पूरे देश का मुसलमान भी आनंदित है भगवान राम के मंदिर को लेकर, निर्माण को लेकर। आप देखिए, जगह जगह मुसलमान भाई भी हमारे राम मंदिर के निर्माण को लेकर साथ में हैं और हमारा लोगों का साथ दे रहे हैं। तो अभी जैसे आप कैसे देखते हैं कि भाजपा मतलब अभी कितने सालों तक रहेगी? देखिए, भाजपा रहेगी ये एक अलग विषय है। मेरे समझ से जो कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, मुझे तो नहीं लगता कि अभी 100 सालों तक जाने की स्थिति दिख रही है। जिस तरीके से जो कार्यशैली है, आप समाज के उस व्यक्ति के विषय में सोचिए जिसकी 4 आधारभूत आवश्यकताएं थी: घर, भोजन, बिल्कुल, स्वास्थ्य, शिक्षा। जी। और हमारी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, इन्हीं 4 आधार बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। जी, जैसे आपने बोला कि भाजपा अभी 100 साल तक रहेगी, लेकिन वहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एक जनपद है जहाँ के हम और आप निवासी हैं। वहीं पे देखा जाए बाबागंज और एक कुंडा विधानसभा सीट है, जहाँ से निर्वाचित होके विधान परिषद में कोई सदस्य एक केवल एक दल के सिवाय कोई अन्य दल का नेता क्यों नहीं जाता? ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना कोई अन्य दल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो इन 2 विधानसभाओं को छोड़ दीजिए, जहां कोई नहीं जाता वहां भारतीय जनता पार्टी जाती है। और विश्वास कीजिए कि आने वाले 2 से 4 सालों में आपको बाबागंज और कुंडा में भी परिवर्तन दिखेगा। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि यहाँ पे बाहुबल का राज चलता है कुंडा और विधानसभा बाबागंज में। तो अभी उसी का नतीजा है कि जो कि अन्य कोई दल यहाँ पे मतलब सत्ता भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कैसे देखते हैं? ये सही कह रहे हैं आप कि जो पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ के गुंडों को इतनी ताकत मिल गई थी कि वो ताकतवर हो गए थे। हमारे आदरणीय योगी जी उनकी ताकत को निचोड़ रहे हैं। धीरे धीरे 1-2 साल में इनकी ताकत खत्म हो जाएगी। ये गुंडे जमीन पे ऐसे लेटे हुए मिलेंगे आपको, इनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा अगर योगी जी रह जाएंगे मुख्यमंत्री हमारे। तो आप भी एक चर्चित हैं, मतलब नाम तो नहीं लेंगे हम उनका, कुंडा के बाहुबली में उनकी गिनती होती है, राजा भैया उनको बोलते हैं। तो मतलब अभी उनको बाहुबल के नाम से भी जाना जाता है, उनके दबंगों की भी लिस्ट में शामिल है, अपना दल भी बना लिए हैं। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीति, मैंने कहा कि राजा भैया ये सब लोग समाजवादी पार्टी की गलत विचारधाराओं के साथ ही रहे, अभी भी उसी विचारधारा
से चलने का प्रयास कर रहे थे। अब उनकी समझ में आ गया है कि योगी जी का शासन है, योगी जी की सरकार है, बाहुबल से कोई काम नहीं चलने वाला है। और अगर बाहुबल का प्रयोग इन्होंने किया तो हमारे योगी जी इसका 2 गुना बाहुबल का प्रयोग करना जानते हैं। तो मेरी उनको नसीहत है कि अपना जनता की सेवा करें। जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, जो सोच है, उसी के अनुरूप काम करें। बाहुबल न दिखाने की स्थिति में है, न दिखा पाएंगे योगी जी के रहते। आप तो बहुत करीबी रहे हैं उनके, एक समय था ऐसा कि आप बहुत करीब थे, लेकिन अभी देखा जाए तो अब हालांकि आप भाजपा में आ गए हैं, तो मतलब आप तो उनको करीब से जानते हैं, तो क्या सच में वो बाहुबल है? कुछ तो जब सोचा समझा तभी तो हम लोगों ने छोड़ा जी। कुछ ना कुछ कारण सोचा समझा, देखा ना जी, कुछ चीजें नहीं पसंद आई, तो वो दौर अलग था, वो सरकारें अलग थी। वो उनको मैं दोषी नहीं मानता, उसमें उन सरकारों को दोषी मानता हूँ। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो उन्होंने कर लिया, वो इस सरकार में करके दिखाएं। लेकिन आप जैसे अभी बोल रहे हैं कि ये सरकार जो है, योगी सरकार उनको निचोड़ देगी, लेकिन अभी आप समझिए कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि योगी सरकार जो है अपना जातिवादिता करती है, वो ठाकुरों को ज्यादा मान करती है, तो इसी पे में जो है अभी राजा को मतलब उनको छोड़ रहे हैं, ऐसा वैसा। तो कैसे देखते हैं आप? ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। कहीं कुछ भी नहीं है, ना कोई जातिवाद है, ना कोई परंपरावाद है। योगी जी शुद्ध योगी हैं जी। योगी जी के लिए वो समाज का अंतिम व्यक्ति, जो जिस कानून का हकदार है, वही बाहुबली है। बिल्कुल। तो योगी जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो बाहुबली है वो घर में बैठे आराम से नियम का पालन करे। जो नियम का पालन करता रहेगा उसके ऊपर योगी जी कृपा बरसती रहेगी, और जिसने नियम तोड़ा उसको योगी जी तोड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगाते। वो जातिवाद नहीं देखते, न जातिवाद देखते हैं और न जातिवाद करते हैं। वो शुद्ध रूप से योगी हैं। उनके डंडे में जो आया, एक सच है और एक गलत है जी। तो सच वाला आदमी ने जैसे पल्ला छोड़ा, गलत वाले में आया, योगी जी का डंडा चालू हो जाता हो, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे जो हो। जी, मैं आपसे चलते चलते एक क्वेश्चन और करूंगा कि आप जैसे धर्म को कैसे देखते हैं? धर्म का आदमी को अनुयायी हर आदमी को होना चाहिए। हर आदमी को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। हर आदमी को धार्मिक होना चाहिए अपने धर्म का, चाहे वो जिस धर्म का हो। हर आदमी को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए और हर आदमी को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करना चाहिए। जो कुरीतियां चली आ रही हैं, उन कुरीतियों से दूर रहने की आवश्यकता है। तो आदमी को धार्मिक होना चाहिए, धर्म सम्मान का विषय। जैसे अभी धार्मिक जो धर्म विरोधी हैं हमारे, मतलब बहुत से आक्रांता हैं जो समाज में फैले हुए हैं, तो धर्म विरोधियों को क्या संदेश है? देखिए, धर्म विरोधियों के लिए सीधा संदेश है कि अभी तक सनातनी जागा नहीं था, अब जाग गया है। तो हर धर्म के लोग अपने धर्म की प्रशंसा करें, अपने धर्म के अनुयायी बने। किसी दूसरे के धार्मिक कार्यों में दखल देने का प्रयास न करें। अन्यथा दुनिया कह रही है कि योगी जी और मोदी जी की सरकार है। सबको अपने धर्म को पालन करने की पूर्णतः इजाजत है, अपने धार्मिक कार्य करने की इजाजत है, लेकिन दूसरे के कार्यों में दखल देने की इजाजत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।